नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है आपकी अपनी कहानियों का चैनल जिसका नाम है कहानियाँ दिल से। ऐसी कहानियाँ जो निकलती है सीधे दिल से और पहुँचती है सीधे दिलों तक। मैं हूँ आपकी दोस्त गार्गी विद्यांत, कहानियाँ लिखती और सुनाती हूँ। आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है लैंप पोस्ट। नीली रोशनी में नहाए शहर के उस नामी 7 सितारा होटल के डाइनिंग हॉल में पिछले 3 घंटों से बैठे बैठे मुझे जबरदस्त कोफ्त हो रही थी। कैसे लोग शालीनता का मुखौटा पहने अपने मन के भीतर की भयानक बदबूदार सड़ांध को इंपोर्टेड परफ्यूम से दबाने और अपनी आत्मा की नग्नता को नामी फैशन डिजाइनर के भड़कीले कपड़ों से ढांपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उफ, कितना दिखावा, डैम आर्टिफिशियल। उस हॉल में केवल अरिजीत सिंह की आवाज में चल रही कोई धुन रह रहकर कानों में पड़ती और मैं पार्टी के उस शोरगुल के बीच गाने की सुनाई दे रही अधूरी लिरिक्स के सिरे जोड़ने की नाकाम कोशिश करता। दिखावटी पार्टी के दिखावे को सहन करने की मेरी एक्सपायरी टाइम लगभग समाप्त हो चुकी थी। मैं बेमन से अपना फोन निकालकर मेल्स चेक करने लगा। मेल इनबॉक्स में ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा ऑफिस मुंह फाड़े खड़ा हो। मैंने झुंझलाकर ड्राइवर को कार घर छोड़ देने के लिए कहा और अपना फोन एयरप्लेन मोड पर रख दिया। मैं मेन एग्जिट की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक कोई मुझसे टकराया और किसी का जाम उसके गले उतरने की जगह मेरे सूट पर छलक गया। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी, कहते हुए वो मुड़ी। एक तो पार्टी की कोफ्त और ऊपर से अब ये। मैं इससे पहले कि पलटकर उसे कोई सख्त जवाब देता, मेरी नजरें उस माफी मांगने वाली के चेहरे पर जा टिकी। काली शिमर की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, कमर तक खुले लंबे बाल जिसे वो अपने चेहरे से हड़बड़ाकर हटा रही थी। और तभी मुझे दिखा वो नूरानी चेहरा। बादामी रंग की बड़ी बड़ी मेघमयी आंखों में काजल की लकीर, जिन्हें कोई देख ले तो ऐसा लगे मानो पहली बारिश के बाद खिली हो सुनहरी धूप। बृष्टि दत्ता। पल भर में ऐसा लगा मानो एक लंबे थकान भरे सफर के बाद मैं टकरा गया उससे किसी टाइम मशीन की गेट पर। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, बृष्टि तुम? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंकी। खुद को स्थिर करते हुए वो मेरी ओर देखते हुए आश्चर्य से बोल पड़ी, सायन तुम? उस पुकार में मुझे अपरिचित सा भाव लगा। वक्त के साथ अतीत के सहज सुनाई देने वाले आवाजें भी असहज लगने लगती हैं। बृष्टि ने खुद को संयत करते हुए कहा, सायन तुम कोलकाता में कैसे? उसके इस तरह के सवाल से मुझे जाने क्यों खुशी का एहसास हुआ। बस 2 साल पहले ही ऑफिशियल ट्रांसफर। पर तुम इस कॉर्पोरेट पार्टी में कैसे? मेरे इस सवाल पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। बृष्टि ने अपनी साड़ी की प्लीट्स ठीक करते हुए कहा, पिछले साल ही हम लंदन से कोलकाता शिफ्ट हुए हैं। शिवेन के किसी क्लाइंट की पार्टी थी और मैं, कहते हुए वो जाने क्यों रुक गई। पल भर की चुप्पी भी कितना शोर कर जाती है ना कभी कभी। उसने अपने सुर्ख लाल होंठों पर बच्चों की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा,
सारी बातें यही एग्जिट गेट पर ही कर लेने का इरादा है क्या? वैसे वंस अगेन आई एम रियली सॉरी यार, तुम्हारा सूट खराब कर दिया मैंने। उसकी बातें सुन मैं भी थोड़े मजाकिया लिहाज में बोला, और क्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया यार। एक काम करो, कल ना पॉजिटिवली एक नया सूट मेरे घर भिजवा देना तुम। मैंने अपना सूट अनबटन करते हुए कहा और हम दोनों ही खिलखिला पड़े। क्या अनोखा करिश्मा है ना। अभी कुछ देर पहले तक जिस जगह से चिढ़ हो रही थी मुझे, एक वही जगह किसी खास की मौजूदगी से अपना सा लगने लगा। अचानक दृष्टि ने पूछा, तुम अभी घर जा रहे हो क्या? मैंने ना में सर हिलाया। दृष्टि एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट कहकर थोड़ी दूर जाकर किसी से फोन पर बात करने लगी। मैं उसे एकटक निहारे जा रहा था। वही 5 फीट 7 इंच सुनहरा गेहुआ रंग, चेहरे पर बच्चों जैसी चंचलता, हाथ हिला हिलाकर बातें करती दृष्टि दत्ता ठीक सामने खड़ी थी मेरे। कुछ अमूल्य चीजों को शायद स्वयं ईश्वर भी बदलने से डरते होंगे, मैं मन ही मन सोचने लगा। अवश्य ही ईश्वर के बेहद खास होते होंगे ऐसे लोग, और मेरे मामले में तो सामने खड़ी मोहतरमा मेरी भी प्रिय है। ओह नहीं नहीं, शायद अब है बोलने का हक नहीं रहा मेरा। इतने में दृष्टि मुड़ी और तेजी से मेरी ओर आते हुए एक ही सांस में बोल पड़ी, तो कहीं जनाब, आप घर नहीं तो फिर कहाँ जा रहे थे? और अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम भी साथ चल सकते हैं आपके? कसम से मैं ज्यादा बकबक बिल्कुल नहीं करूंगी। दृष्टि ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कसम खाने वाली मुद्रा में कहा। मैं क्या कहता, मैं खुद कहाँ जाने के लिए निकला था जब मुझे ही नहीं पता था। हाँ, मैं बोल न सका और ना बोलने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं रही। थोड़ी देर बाद ही होटल के बाहर पीली टैक्सी रोकी गई। टैक्सी में बैठते ही दृष्टि ने सबसे पहले टैक्सी वाले को लगभग ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, ओ दादा, पुराना बांग्ला छबिर गान चालन तो। भैया, पुरानी बांग्ला सिनेमा के गाने चलाइए ना। उसकी सदा पर मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने थोड़ा झिझकते हुए दृष्टि की ओर देखा। वो खिड़की से बाहर सिर निकाले, आंखें बंद किए, सिटी ऑफ जॉय में मानो कुछ तलाश रही थी। क्या तलाश रही थी दृष्टि? अचानक ही मेरी नजरें उसके हाथों पर गई। अनामिका उंगली में चमचमाती हीरे की अंगूठी, कलाई में सिल्वर ब्रेसलेट जिसमें छोटी छोटी मछलियां बनी थी, नाखूनों में ब्लैक नेल पेंट चमक रहा था। मुझे याद हो आया कि दृष्टि की हथेली में एक काला तिल भी तो टका है, ठीक उसके दिल की लकीर को थामे एक गहरा काला तिल। मैं अकारण ही उससे पूछ बैठा, ब्लैक कब से फेवरेट हो गया तुम्हारा? उसने रात की गंध को अपने में समाते हुए बिना आंखें खोले ही जवाब दिया, वक्त मन मार कर काफी चीजों से मन लगाना सिखा देता है सायन। आगे कोई कुछ न बोल सका। केवल बांग्ला सिनेमा के सुपरस्टार उत्तम कुमार का एक सुपरहिट गाना टैक्सी और उस सुनसान सड़क में गूंजने लगी। आमी जे जे देखी सारा दिन, आज ओई चोखे सागरेर नील, आमी ताई की गान गाई की बुझी मने मने होए गेलो मिल। कुछ ही देर बाद हमारी टैक्सी विक्टोरिया मेमोरियल से थोड़ी दूर खड़ी थी।
पास ही एक आकर्षक लैंप पोस्ट के पास बने बस स्टॉप की बेंच पर हम दोनों जाकर बैठ गए, जीवन की उस बस के इंतजार में जो लगभग 10 साल पहले ही छूट चुकी थी। और बोलो, जीवन नौका किस दिशा में? वृष्टि ने पूछा। मैं सड़क के उस पार जड़ी बूटी बेचने वाले बंजारों के सोते कुनबे की ओर देखते हुए बोला, नौका को मैंने आजाद करके नदी में छोड़ दिया है। जिस दिशा लिए जा रही है उसे ही अपनी मंजिल बनाता जा रहा हूं। मैंने अनमने मन से उत्तर दिया। वो शायद मुझे ही देख रही थी कनखियों से, और मेरी नजरें उसी सोते हुए बंजारे कुनबे पर टिकी थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद मैंने पूछा, वृष्टि, तुम लंदन से वापस क्यों आ गई? तभी सामने से पुलिस गश्ती दल की सफेद गाड़ी नीली रोशनी चमकाते हुए गुजरी। लास्ट ईयर लंदन में प्रेगनेंसी के 5वें महीने मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैं उसके बाद डिप्रेशन में चली गई थी। अकेलापन मुझे खाए जा रहा था, तो माँ बाबा ने मुझे कोलकाता वापस बुला लिया। डॉक्टर्स का कहना है कि अब मैं कभी भी किसी बच्चे की बायोलॉजिकल माँ नहीं बन सकती। वृष्टि बिना रुके एक ही सांस में बोल गई। ये सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे वजन से 2 गुना ज्यादा वजनदार कुछ सामान किसी ने जबरदस्ती मेरे ऊपर लाद दिया हो। मुझे अपनी आंखों के पोरों में गीलापन महसूस हुआ। कुछ ही दूर विक्टोरिया के माथे पर सजी परी किसी जोगन की तरह निर्निमेष भाव लिए दिखाई दी, अपने आस पास की घटनाओं से बेखबर। वृष्टि उठकर पास खड़े साइकिल पर चाय बेचने वाले से 2 कप नींबू चाय ले आई। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि उसकी यादों में नींबू चाय की महक आज भी ताजी है, कॉलेज के दिनों की तरह। श्रीमती जी कैसी हैं? उसकी आवाज आई। मैंने कांच के उस छोटे से ग्लास से उठते धुएं को देखते हुए उत्तर दिया, श्रुति किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गई है। काफी बिजी रहती है वो भी, और अब मैं भी। परिवार के नाम पर अभी बस हम दोनों ही हैं। शायद भगवान जी को कॉन्फिडेंस नहीं है हम दोनों मियाँ बीबी पर कि हम अपने बिजी जीवन से वक्त निकाल सकेंगे किसी नए मेहमान के लिए। सो अभी तक 2 से 3 होने नहीं दिया उन्होंने। मैं अब की बार नजरें उठाकर वृष्टि की ओर देखने लगा। वो हाथ में चाय के ग्लास लिए लैंप पोस्ट से टिक कर खड़ी थी और ऊपर आसमां को निहारे जा रही थी। साइन, ये लैंप पोस्ट शायद नया लगा है ना यहाँ? पहले तो नहीं था। उसकी बात का मैं क्या जवाब देता कि पिछले 10 सालों में आज ही पहली बार आया हूं यहाँ। आखिरी बार तो 10 साल पहले उसी के साथ आया था। वृष्टि आगे बोली, तुम्हें क्या लगता है सायन, दिन के उजाले में इस लैंप पोस्ट का मन नहीं करता होगा कि कोई आए उसके पास और कहे उससे कि तुम दिन के उजास में भी मेरे लिए रोशनी का, जीवन का, उम्मीद का दूसरा नाम हो? वृष्टि के ये शब्द धंस गए मेरी आत्मा में। कितना सच कह गई वो। हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत लैंप पोस्ट बनकर रह गए हैं आज। सांसारिक जरूरतों को पूरा करते हुए, अकेलेपन का शिकार होते हुए। इक्का दुक्का गाड़ियां रात के सन्नाटे को मुंह चिढ़ाते हुए चली जा रही थी। हम दोनों भी बढ़ चढ़े थे अपनी पीली टैक्सी की ओर। अगल बगल सायन और वृष्टि एक बार फिर बनने अनजान एक दूसरे से, शायद इस बार जन्मों के लिए। फिर बनने अपने अपने जीवन का वो लैंप पोस्ट जो दूसरों के जीवन का अंधेरा तो रोज दूर करता है,
पर खुद के अंदर बसे अकेलेपन के अंधेरे को दूर कर पाने में असमर्थ होकर रह जाता है। वृष्टि गुनगुना रही थी, आमी जे जे देखी सारा दिन, ला 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 ला, आमी ताई की गन गाई की। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे गार्गी विद्यान की आवाज में मेरी ही लिखी कहानी लैंप पोस्ट। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।